हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसएमजी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? लगातार आपको क्लासेज मिल रही है कि नहीं मिल रही? आप जो क्लासेज आपको मिल रही है लगातार आप उस क्लास का लाभ उठाइए बेटा, रेगुलर क्लास पे बने रहिए और नोट्स बनाते चलिए। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल के इंट्रेंस एग्जाम में जो आपका मैथ का पोर्शन रहता है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चल रहे हैं बेटा। हमने ज्योमेट्री का पोर्शन अब स्टार्ट कर लिया है और उसमें बेसिक लाइन व एंगल को करने के बाद में हमने क्या किया है बेटा, फिगर्स यानी 2D फिगर्स में स्टार्ट। और क्या किया था, ट्राइंगल को किया था। उसके बाद में हम साइकिल यानी सर्कल पे आए थे और साइकिलिक जो अपना चलेगा इसमें 2D में ट्राइंगल से चलेगा और ये साइकिल पूरा चलेगा क्वाड्रिलेटर तक, ठीक है। और ये ऐसे होने के बाद में हम चलेंगे फिर बेटा 3D की तरफ। ये एक साइकिल पूरा करेंगे 2D का पहले और फिर करेंगे बेटा 3D का। सर्कल में आ गए हैं, फिर सर्कल के बाद में साइकिल में हमारे आता है चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर। उसमें अनेक टाइप के होंगे बेटा, स्क्वायर भी पढ़ेंगे, रेक्टेंगल भी पढ़ेंगे, रोम्बस भी पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे और आपको जो भी आपके पास जो भी आपके चतुर्भुज रहते हैं, क्वाड्रिलेटर रहते हैं, उनको पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक रनिंग में है वो है बेटा सर्कल। कौन सा टॉपिक रनिंग में है बेटा? सर्कल है सर, सर्कल है। 2D एक साइकिल में पढ़ते हैं बेटा, 2D को भी एक साइकिल में पढ़ेंगे और 3D को भी एक साइकिल में। साइकिल का मतलब एक चक्कर होता है बेटा। पहले आपको ट्राइंगल पढ़ना होता है, फिर आपको सर्कल पढ़ना होता है, फिर आपको क्वाड्रिलेटर पढ़ना होता है। इसी तरीके से 3D के अंदर पहले आपको क्यूब पढ़ना होता है, फिर क्यूबॉइड पढ़ना होता है, फिर आपको जो शंकु हो गया वो पढ़ना है, फिर स्पेयर पढ़ना है और फिर आपको क्या पढ़ना है, बेलन पढ़ना है यानी सिलेंडर पढ़ना है। इस तरीके से आपको अपन एक साइकिल में चलेंगे और सारी जो फिगर्स हैं 2D और 3D के वो क्लियर करते चलेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ट्राइंगल में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। इतना डीप पढ़ाया है बेटा आपको। आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे और आपके सामने जब ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों में हल कर पाओगे अगर आपने क्लास अच्छी तरीके से लगाई है। चलिए बेटा अब टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या कह रहा था हमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल बताइए सर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या, सर्कल चल रहा है बेटा, सर्कल बताइए। सर्कल, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हमें बताइए। यही चीज यही पढ़ रहे थे बेटा। और इसमें हमने कुछ 6-7 प्रॉपर्टी हमने देख ली थी। ये क्या होता है बेटा, ये होते हैं वर्त के गुणधर्म, वर्त के गुणधर्म। और इसमें हमने 6-7 प्रॉपर्टी देख ली थी। एक बार रिवाइज करवा दूं बेटा आपको, रिवाइज करवा दूं क्या? चलिए बेटा यहीं पे एक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। मैंने कहा था आपको, मैंने एक चीज कही थी आपको कि पहले तो आपको ये याद रखना है। देखिए बेटा समझते चलेंगे भी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। देखिए ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि आपके सामने यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसके बाहर कोई बिंदु P है और इस P से अगर सर्कल पे कोई भी टेंजेंट खींची जाएगी, इस सर्कल पे P से कोई भी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, ये लेंथ इक्वल रहेगी। यानी ये अगर ये A है ये B है तो मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी, लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा बेटा, लैंग्वेज लिखवा दी गई है। अब मैं केवल आपको रिवीजन करा रहा हूँ, PA इक्वल PB के। बिल्कुल सही बात है सर, ये आपने हमें करवा दिया है। फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी देखी थी बेटा कि ये देखिए बेटा, ये क्या होता है, ये आपकी एक कोड है, ये है सेंटर O है। सेंटर O से ये आपका सेंटर O है, सेंटर O से जब कोड AB पे आप परपेंडिकुलर या लंब डालोगे, 90 डिग्री खींचोगे तो वो क्या करेगी, इस जीवा को क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यानी हमने कहा था, ये M लिख देना बेटा, OM परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, AB पे, तो क्या होगा, तो AM इक्वल होगा MB के। सर आपने हमें ये भी बता दिया था, ये प्रॉपर्टी भी आपने नोट डाउन करवा दी थी बेटा। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी, क्या देखी थी भाई, हमने देखा था कि अगर किसी सर्कल में, ये सेंटर पॉइंट O है बेटा, किसी सर्कल में 2 कोड है, ये देखिए, ये इसका नाम है बेटा AB और इसका नाम है CD। अगर ये दोनों लेंथ में इक्वल है, ये दोनों लेंथ में क्या है बेटा, AB इक्वल अगर CD है, तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे क्या करेगी, रहेगी। देखिए बेटा तो ये क्या होगी बेटा, ये डिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रही है, यानी ये इसको O है और ये PQ है, तो OP इक्वल होगा OQ के और वो है आपके पास X, ठीक है। अगर 2 कोड इक्वल है लेंथ में तो वो क्या करेगी बेटा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे स्टेबल रहेगी, ठीक है। फिर हमने देखा फोर्थ प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स किया था बेटा। क्या किया था, सेंटर O था सर,
और ये दो कॉर्ड थी हमारे पास। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जीवाएं ए बी और सी डी अगर सेंटर से बेटा इक्वल डिस्टेंस पे है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ए है, तो ये क्या होगी बेटा, दोनों जीवाएं या दोनों कॉर्ड क्या होगी, लेंथ में हमेशा इक्वल रहेगी। ये देखिए बेटा m और n दे दिया, हमें गिवन था OM इक्वल था ON के, तो होगा क्या बेटा, ये प्रॉपर्टी करवा देगी AB इक्वल CD की। ठीक है सर, ये भी हमें बता दिया था आपने। कोई दिक्कत है क्या भाई? अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने 5 नंबर देखा था। 5 नंबर प्रॉपर्टी हमारे सामने क्या थी बेटा? 5 नंबर प्रॉपर्टी थी कि एक चीज याद रखना बेटा आप, कि ये एक आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है O है, और सर्कल पे एक टेंजेंट आपको ड्रॉ किया हुआ है। ये टेंजेंट आपका ड्रॉ किया हुआ है सर, इसको भी नाम दे दीजिए AB, और मैं कहूँगा ये टचिंग पॉइंट है बेटा, इसको मैंने नाम दे दिया P। ये चीज याद रहेगी क्या? इसको नाम दे दिया मैंने P। तो ये अगर इस टचिंग पॉइंट से अगर कोई रेडियस ड्रॉ की जाएगी, रेडियस खींची जाएगी, तो वो क्या होगी बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यानी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये चीज याद रखनी है। यानी हमेशा ये जो एंगल बनेगा OP हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगी, ये AB के परपेंडिकुलर होगी। और AB यहाँ पे क्या है सर, टेंजेंट है, टेंजेंट है। इतनी प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ ली थी बेटा, आपको रिवीजन भी करवा दिया है। यही हमारा रहता है पैटर्न, यही रहता है कि हम लास्ट क्लास को विद इन 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं बेटा। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे। ठीक है, चलिए बेटा, इसीलिए बोलता हूँ साथ साथ पढ़ना है बेटा, साथ साथ पढ़ना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आज की रहती है, ठीक है, आगे नोट डाउन करते चलेंगे बेटा। ये क्या कहता है कि देखिए बेटा, ये आपको एक सर्कल दिया है। क्या दिया है? एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर पॉइंट O है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि एक चाप होता है जो, ये देखिए बेटा, AB एक चाप है, AB एक आर्क है कि नहीं है, ये आर्क है, AB आर्क है। ये आर्क अगर जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये देखिए ये एंगल सेंटर पे बनाया है और ये बनाया है सरकमफ्रेंस पे। जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा आर्क, वही आर्क जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाएगा उसका दुगना होगा। ये चीज याद रखना। अगर ये बेटा, ये मैं लिख देता हूं T, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 2 थीटा होगा। यानी हमेशा दुगना रहता है किसका, सर सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का। लेकिन बनाएगा कौन सर, सेम आर्क ही बनाना चाहिए, सेम चाप ही बनाना चाहिए। किस पे सर, सेंटर पे एंगल बनाना चाहिए और सरकमफ्रेंस पे बनाना चाहिए। तो रिलेशन बिटवीन एंगल्स क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता है सरकमफ्रेंस का एंगल होगा हाफ ऑफ सेंटर के एंगल से, या सेंटर का एंगल होगा 2 गुना किसके, सर सरकमफ्रेंस के एंगल से। इतनी बात इसको नोट डाउन करेंगे बेटा। चलिए नोट कीजिए बेटा। देखिए, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बनाए कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता। समझ पा रहे हो भाई? चलो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं बेटा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख लें। चलिए बेटा, देखिए एंगल जो AOB है वो हमेशा क्या होगा बेटा, 2 गुना होगा किसका, एंगल ACB का। अगर देखिए बेटा, अगर एंगल ACB आपका अगर यहाँ पे थीटा दिख रहा है तो एंगल AOB क्या होगा सर, 2 इंटू थीटा होगा। ये चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ये प्रॉपर्टी दोबारा देखिए बेटा, एक आर्क है यानी AB चाप को इस तरीके से लिखते हैं बेटा, ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, ये चाप का साइन होता है, बेटा। AB अगर एक चाप है, वही चाप अगर केंद्र पे कोण बना रहा है और वही चाप आपका परिधि पे कोण बना रहा है, वही चाप आपका केंद्र पे बना रहा है, वही चाप आपका परिधि पे कोण बना रहा है, तो इसके बीच में रिलेशन हो जाता है बेटा कि केंद्र पे बना कोण हमेशा दुगना होगा परिधि पे बने कोण का।
कोई दिक्कत आ रही है क्या बेटा? कोई दिक्कत आ रही है क्या? ये लैंग्वेज में भी लिख दिया मैंने, ये लैंग्वेज मैंने आपके सामने लिख दी है और आप डायग्राम में देख सकते हो AOB कौन सा है सर? सेंटर का एंगल है। AOB कौन सा है बेटा? सेंटर का। जो एंगल में जो आप बीच में जो नाम लिखते हो, बीच में जो अल्फाबेट लिखते हो, एंगल एक्चुअल में वही बना होता है। AOB में कहाँ O बीच में है तो O में एंगल बना है। ACB में C बीच में है, बीच में कौन है बेटा? मिड में कौन है सर? C अल्फाबेट है, तो एंगल किस पे बना है? C पे। एंगल को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? लिखने का तरीका होता है एंगल जो भी हो स्टार्ट जहां से हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एंड कहां पे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एंगल एक्चुअल में बन रहा है वो हमेशा कहां लिखोगे? वो बीच में ही लिखा जाएगा। अगर O पे बन रहा है, अगर बीच में अल्फाबेट आपको O दिखाई दे रहा है तो आप देख पाओगे डायग्राम में O पे ही एंगल बन रहा है। अगर आपको एंगल में बीच में अल्फाबेट C दिख रहा है तो एक्चुअल में एंगल C पे बन रहा है। इतनी बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं आगे एक प्रॉपर्टी रहती है 7 नंबर। देखिए बेटा, समझते चलेंगे भी ध्यान से। आपके पास बेटा एक सर्कल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, सर्कल में आपके पास ये एक कोड है बेटा AB और ये एक कोड है बेटा CD और ये आपका पॉइंट है बेटा सेंटर पॉइंट, जिसे हम O कहते हैं, सेंटर पॉइंट O कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सेंटर पॉइंट O हो गया तो अब देखिए ये आपको दिया हुआ है कि AB इक्वल है CD के, यानी दोनों कोड, दोनों जीवाएं लेंथ में बेटा क्या है? इक्वल है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान इतना ही रखना है बच्चों कि तो ये एंगल बनाएगी, ये कोड जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमेशा क्या होगा बेटा? हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो कोड हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे दोनों जो एंगल बनाएगी वो हमेशा इक्वल होगी, चाहे एंगल कितने का ही हो। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, अगर ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा बेटा, यानी दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जीवाओं की लेंथ क्या है बेटा? इक्वल है। नोट डाउन करेंगे बेटा, इसको नोट डाउन करेंगे भी साथ साथ। देखिए बेटा, इसी वर्त में समान लंबाई की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण हमेशा समान रहता है, हमेशा समान रहता है। देखिए बेटा, केंद्र पे एंगल कौन सा बना है? मैंने बताया था अगर आपको एंगल को जब लिखना होता है तो आप बीच में उस अल्फाबेट को लिखते हैं जिस पे एंगल बना हुआ है। देखिए बेटा, एंगल COD, बिल्कुल सही बात है सर, O पे एंगल बना हुआ है, ये इक्वल होगा एंगल AOB के, और ये क्या आ रहा है बेटा? ये आपका मैंने बना दिया था थीटा। ये चीज आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है भाई? ये समझ में आ रही है कि बच्चों? कर लीजिए आगे वाली प्रॉपर्टी। देखिए बेटा, 8th नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है वो देखिए। 8th नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है? 8 नंबर देखिए बेटा, ये आपके सामने बेटा एक सर्कल है, आपको पहले ये बताइए, सेगमेंट और सेक्टर मैंने बता दिए थे और आपको समझ में आ गए ना, तो आप इस प्रॉपर्टी को समझ पाओगे। अगर नहीं समझ में आए तो मैं रिवाइज कर देता हूं बेटा आपके लिए। देखिए, सर्कल का डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है जिन्हें हम सेमी सर्कल कहते हैं। देखिए बेटा, ये आपका O पॉइंट है, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं बेटा, सर्कल का जो डायमीटर है वो सर्कल को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जिन्हें हम सेमी सर्कल यानी अर्धवर्त कहते हैं। यानी वर्त को क्या कर देता है भाई? डायमीटर आधा कर देता है सर, ठीक है। कोड क्या करती है बेटा? कोड यानी जीवा क्या करती है? जीवा क्या करती है? वर्त को डिवाइड तो करती है लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती है। तो जो पार्ट बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? सेगमेंट कहते हैं, यानी वर्तखंड कहते हैं। जो बड़ा पार्ट बनता है, जैसे ये पार्ट बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये पार्ट बड़ा दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वर्तखंड। और जो ये छोटा पार्ट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं लघु वर्तखंड। इतनी चीज आपको क्लियर है? इतनी चीज आपके माइंड में सेट है ना? चलिए बेटा, तो देखिए ये सर्कल दोबारा बना रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी ये है, एक कोड AB है, AB कोड द्वारा सेम सेगमेंट में, यानी अगर आप दीर्घवृत्तखंड में एंगल बना रहे हो
या लघु वृत्तखंड में बना रहे हो, कहीं भी बना रहे हो, लेकिन सेम सेगमेंट में होना चाहिए। सेम सेगमेंट में बने एंगल हमेशा क्या रहते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं। कैसे, देखना, मैंने ये एक एंगल बना दिया बेटा, ये ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया P, और इसी कोड से मैंने ये एंगल बना दिया और इसको नाम दे दिया बेटा Q। दिख रहा है क्या, ये दोनों एंगल बने हैं, तो बेस क्या रहा था, एंगल किससे बने रहे थे बेटा, कोड से ही बन रहे थे। कोड से एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं क्या, क्या दीर्घ वृत्तखंड में बन रहे हैं, क्या मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, बिल्कुल सर एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। अगर मैं ये एंगल नीचे बनाता दोनों तो भी यही प्रॉपर्टी रहती, क्या कि सेगमेंट क्या होना चाहिए बेटा, सेम ही होना चाहिए। कोड क्या होनी चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए, कॉमन कोड से बने, कॉमन कोड से बने, एक ही सेगमेंट में बने सभी कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री ही होगा। क्या सर और भी बन सकते हैं, बिल्कुल आप और भी ले सकते हो। ये देखिए बेटा, क्या मैं ये एंगल भी इसी कोड से बन रहा है तो ये भी x डिग्री ही होगा। आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए एक सर्कल में एक कोड है, कॉमन कोड है, कॉमन कोड द्वारा एक ही सेगमेंट एक ही वृत्तखंड में, अगर आप दीर्घ वृत्तखंड में बना रहे हो तो दीर्घ वृत्तखंड में, अगर आप लघु वृत्तखंड में बना रहे हो तो लघु वृत्तखंड में, सेम प्रॉपर्टी रहेगी बेटा कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने सभी कोण सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं। चलिए बेटा देखिए, एक ही वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए सभी कोण देखना बेटा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर डिफरेंट पॉइंट दिख रहे हैं क्या बेटा, पी क्यू आर डिफरेंट ही है क्या, सेम पॉइंट पे थोड़ी बना रहे हैं, पी क्यू आर डिफरेंट है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर सभी कोण क्या होते हैं, सभी कोण समान होते हैं, समान इक्वल होते हैं। देखिए बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज क्या कहती है, एंगल देखिए, एंगल ए पी बी, देखिए बेटा पी को मिड में लिखा है, पी को बीच में लिखा है, पी अल्फाबेट कहाँ पे है सर, बीच में है, तो पी अल्फाबेट बीच में है तो एंगल किस पे बन रहा है, पी पे बन रहा है। ये इक्वल होगा बेटा एंगल ए क्यू बी के, ये इक्वल होगा एंगल किसके बेटा, ए आर बी के। ये आप समझ पा रहे हो क्या, ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या। मैंने कहा है कि एक ही कोड है, बिल्कुल सही है, और इसके द्वारा सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल बन रहा है किस पे सर, एक ही सेगमेंट में, वो सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। देख लीजिए बेटा एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए क्यू बी के, और इक्वल है एंगल ए आर बी के। डायग्राम में मैंने आपको बता भी दिया है, इतनी चीज आपके दिमाग में सेट हो गई। चलिए बेटा अब बेटा आपसे एक क्वेश्चन कर लूं मैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन कर लेता हूं बेटा, ठीक है, करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, ये आपके सामने एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, एक सर्कल दे रखा है, ये बेटा आपका सेंटर पॉइंट है भाई, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। ए बी क्या है बेटा, डायमीटर है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, और ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है 40 डिग्री, और आपको x को फाइंड करना है, ये है बेटा c, ठीक है। अपने को पूछा है फाइंड द एंगल CAB, अपने को तो पूछा है बेटा ये कि हमें बताइए कि CAB का मेजरमेंट क्या रहेगा, क्या इसकी वैल्यू रहेगी, कितने डिग्री का ये कोण है, अपने से तो ये पूछ लिया है। लेकिन आप देख पा रहे हो हमें इस ट्राइंगल में, सर्कल में एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन हम जानते हैं एंगल का सम होता है ट्राइंगल का कितना, 180 होता है, लेकिन हमारे पास एंगल एक ही है, एक ही एंगल बना है, जो बी पे जो एंगल है वही बना है, वो है 40 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि अर्धवर्त का जो भी कोण होता है, अर्धवर्त या सेमी सर्कल जो भी एंगल बनाता है किस पे, परिधि पे, यानी डायमीटर अगर परिधि पे कोई भी कोण बनाता है वो कितने डिग्री का होता है सर, वो होता है 90 डिग्री का। ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल थी, बिल्कुल थी, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल थी। तो ये एंगल कितने का है बेटा, देखना सॉल्यूशन देखो बेटा, अगर आपके प्रॉपर्टी क्लियर है तो ये आपका कितना था सर, 90 डिग्री था, ये आपके पास 40 आ गया,
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है? ये कहती है सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आप लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए सी बी में क्या होगा बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा 180 के। एंगल ए आपको फाइंड करना है, उसकी जगह लिखेंगे x डिग्री। एंगल बी आपको दिया है 40 डिग्री और एंगल सी दिया है आपको 90 डिग्री और ये होता है 180। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो देखिए बेटा ये कितना आ गया, एंगल 180 माइनस 130 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सर 90 और 40 को ऐड करोगे तो 130 आएगा और इसको इधर ले जाओगे तो अपने साथ माइनस का साइन लाएगा, बराबर से इधर जाता है तो अपने साथ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव लेके आएगा, नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आया बेटा आपका 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 50 डिग्री आ गई। इतनी आपके माइंड में क्लियर हो गई क्या? अरे ये माइंड में आपके क्लियर हो गया क्या? आपसे पूछा था फाइंड द एंगल सी ए बी और ये आंसर निकल के आया बेटा, ये होगा आपके पास 50 डिग्री। लेकिन आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है? ये रहता है कि आपको पता होना चाहिए सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी। सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायमीटर हमेशा सर्कमफ्रेंस पर एंगल जो भी बनाएगा वो हमेशा एक राइट एंगल होगा। ये चीज़ आपको पता है तो आप ये ट्राइंगल में आप प्रॉपर्टी लगा पाओगे, एंगल सम वाली लगा पाओगे। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और कर दीजिए। आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा, ये बनाइए पहले तो ये लीजिए। ठीक है, हमें दे रखा है ये सेंटर पॉइंट है O, एक एंगल दे, ये देखिए बेटा ये एक एंगल है और एक एंगल ये है। ठीक है, ये एंगल है। ठीक है, और इसको नाम दे दिया है ए बी और सी। अगर आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 50 डिग्री तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपसे पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से समझा है, प्रॉपर्टीज को, तो आप समझ पाओगे कि किसी आर्क द्वारा, एक ही आर्क की बात कर रहा हूं, किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण हमेशा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ये पढ़ा था हमने पढ़ा था किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण हमेशा परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। क्या ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है? अभी पढ़ी है बेटा, लास्ट स्लाइड में पढ़ी है। ठीक है, अगर आपको सरकमफ्रेंस पे आर्क द्वारा बनाया गया एंगल दिया हुआ है तो वो दोगुना होगा किसका? सर सेंटर पे बने एंगल का, सेंटर पे बने एंगल का। तो ये चीज याद रखिए। तो लिखिए बेटा गिवन क्या था? गिवन है हमें एंगल ए सी बी 50 डिग्री। लेकिन वी नो दैट हम क्या जानते हैं बेटा? एंगल ए ओ बी दोगुना होगा एंगल ए सी बी का। तो एंगल ए ओ बी हमारे पास क्या निकल के आता है? दोगुना है किसका? एंगल ए सी बी का। और ए सी बी का मेजरमेंट कितना है बेटा? 50 डिग्री है। तो ये कितना आएगा बेटा? 100 डिग्री। आप देख पा रहे हो हमारे पास निकल के आया थीटा की वैल्यू होती है 100। यही आपका आंसर रहता है। देखिए बेटा प्रॉपर्टी बेस यानी सर्कल के गुणधर्म से या वर्त के गुणधर्म से आपसे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए बेटा इतनी चीज समझ में आ गई? अरे इतनी चीज समझ में आ गई कि अगर आपसे पूछ लिया अगर ये परिधि पे बना कोण दे रखा है, आप ये निकाल सकते हो। अगर आपको ये दिया होता 100 डिग्री तो आपसे ये पूछ लेता तो आप क्या करते? सर हाफ करते उसका, क्योंकि हमें पता है जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है आर्क वो हमेशा दोगुना होता है और सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो हमेशा क्या होता है? केंद्र पे बने कोण का, सेंटर पे बने एंगल का क्या होता है? हाफ होता है। इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, यह चीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब चलिए बेटा एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। चलिए बेटा ये आपको एक सर्कल दे रखा है बेटा, ये कोई बाहर में कोई पॉइंट दे रखा है, पी पॉइंट है भाई, ये बिंदु है। ठीक है सर, आउटर है बिल्कुल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए अगर ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है
पीबी की लेंथ पूछ रहा है आपसे, पीबी की लेंथ पूछ रहा है, आपको पीए की लेंथ दे रखी है और पीबी की लेंथ पूछ रहा है, तो क्या आप कर सकते हो? अगर आपको प्रॉपर्टी याद है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो आप इस आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। क्योंकि हमने कहा था किसी आउटर पॉइंट से, किसी बाह्य बिंदु से सर्कल के ऊपर खींची गई टेंजेंट या स्पर्श रेखा हमेशा लेंथ में इक्वल रहती है। तो लिखेंगे बेटा, किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची स्पर्श रेखा हमेशा लंबाई में समान होती है, समान या बराबर होती है। तो पी ए इक्वल होगा पीबी के और इक्वल होगा 6 सेंटीमीटर के। यही आपका आंसर बन जाता है बेटा, यही आपका आंसर बन जाता है। देखिए बेटा कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख पा रहे होंगे। लेकिन ये तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी आपको लैंग्वेज घुमा के देगी और वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इस प्रॉपर्टी को जो आज हमने कंप्लीट कर ली है वो देखिए। वर्त के गुणधर्म चल रहे थे, कल वाली क्लास में मैंने आपको करवाया था, उसको रिवाइज करवाया दिया था। यहाँ पे मैंने बताया था सबसे पहले प्रॉपर्टी यही करवाई थी कि बाह्य बिंदु से सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा लेंथ में क्या होती है, लंबाई में हमेशा इक्वल रहती है। फिर हमने देखा था कि एक कोर्ड पे सेंटर से डाला गया लंब कोर्ड को क्या करता है बेटा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये देख लीजिए। और 2 समान जीवाएं हैं तो लेंथ में अगर समान है तो वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो लेंथ में भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर हमने देखा टेंजेंट से खींची गई स्पर्श रेडियस टचिंग पॉइंट से खींची गई रेडियस हमेशा क्या करती है, टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल यानी राइट एंगल बनाती है। फिर हमने देखा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी आज की, जो किसी चाप द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण हमेशा परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। और ये देख लिए आपके सामने मैथमेटिकल लैंग्वेज भी तैयार है। फिर हमने देखा कि समान जीवा द्वारा वर्त के केंद्र पे बना कोण हमेशा इक्वल रहता है, समान रहता है, ये भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा एक ही वर्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं। फिर हमने देखा बेटा ये क्वेश्चंस देखे थे, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे। फिर हमने ये एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लिया था। ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट लगभग क्लियर हो गया है बेटा। 1-2 प्रॉपर्टी रह गई है, वो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सेक्टर वाला पोर्शन आपको करवाऊंगा त्रिज्याखंड वाला, उसमें आपको रिलेट करके बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और फिर एरिया ऑफ सर्कल, फिर सर्कल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आप लगातार पढ़ाई करते हो तो आप क्या करोगे बेटा, ये जो चैप्टर आप देखो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। अगर आप साथ साथ चलोगे बेटा तो आप भी इस तरीके से मैचअप में चलोगे तो आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। ठीक है, चलिए बेटा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।